हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम पे बेस्ड आपका दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, ये अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग अ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, आपको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, मैं इसे दो फंक्शन में लिख सकती हूँ। क्या लिख लिया मैंने, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसे क्या मान लिया एफ मान लिया। एफ एस किसे मान लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, और जी एस किसे मान लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, अब क्या कर देना होगा, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने आपको इससे पहले बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रख एफ एस और जी एस जो है उसका हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, कॉस ए टी। ठीक है, और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, कॉस बी टी। ठीक है, तो ये क्या मान लिया, एफ ऑफ टी, और ये क्या मान लिया, जी टी। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम क्या करेंगे, यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें पता था कि अगर हम किसी भी दो, मान लो कोई एफ ऑफ एस दे रखा है, उसको अगर दोनों को हम क्या करते हैं, इनटू करते हैं और उसका इनवर्स निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, लिमिट 0 टू टी कॉस ए यू इंटू कॉस बी टी माइनस यू डी यू। ठीक है, ये हो जाएगा, समझ गए, क्योंकि हमारा क्या था फंक्शन, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या था, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनका मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 0 टू टी एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू डी यू। समझ गए, जो भी इसका जो भी इनवर्स आएगा उसमें हम क्या कर देंगे, टी की जगह यू पुट कर देंगे, और इसका जो इनवर्स आएगा उसमें टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी माइनस यू पुट कर देंगे, और से इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके टी तक। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी क्या था हमारा, कॉस ए टी था। ठीक है, तो ए टी था तो टी की जगह हम क्या पुट कर दिया, यू पुट कर दिया इंटू, और हमारा जी टी क्या था, कॉस बी टी था। ठीक है, कॉस बी टी था तो टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टी माइनस यू पुट कर दिया डी यू। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आप क्या करोगे, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या होता है आपका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू सॉल्व दिस लिमिट। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या आपका ए मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे ए को मैंने ये ले लिया और बी को मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है, 2 कॉस ए कॉस बी है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 2 कॉस ए यू इंटू कॉस बी टी माइनस यू डी यू। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी कॉस ए प्लस बी, ए क्या है आपका ए यू, प्लस बी क्या है बी टी माइनस बी यू। ठीक है, प्लस कॉस ए माइनस बी, ए क्या आपका ए यू माइनस बी क्या आपका बी टी प्लस बी यू। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लिया ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी, क्योंकि हमें क्या करना है, आपके u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, u वाले टर्म को एक साथ ले लिया, तो क्या हो गया, a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी। ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू यू माइनस बी टी, और इसे डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया हमने। ठीक है, तो जब इसे इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी इंटू यू प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी
इंटू यू माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी, और लिमिट कहां से कहां तक पुट कर दोगे, 0 से लेके टी तक। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, लिमिट पुट कर दिया 0 और t और 0, तो हमने t पुट किया तो क्या आ गया, साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी। उसके बाद क्या था हमारा, यहां पे हमारा था प्लस था, ठीक है। फिर हमने टी पुट किया तो क्या आ गया, साइन ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी। फिर हमने क्या किया, 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 हम पुट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, u पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी माइनस साइन माइनस ऑफ बी टी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो आपका इंटीग्रेशन था, ये वाली जो इंटीग्रेशन आपको दे रखी है, ठीक है, तो इस एक सेकेंड, ये वाली जो इंटीग्रेशन है ना, इसमें हमने क्या किया, टी पुट किया तो क्या आ जाएगा, साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी अपॉन ए माइनस बी। यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए टी बी टी माइनस बी टी, ठीक है, ये क्योंकि टी को पुट करेंगे अपॉन ए प्लस बी। जब 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी, और यहां पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस बी टी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यही मैंने, एक सेकेंड, मैंने यहां पे इसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये तो टर्म कट जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपका टर्म, और कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहां से आपका क्या बच गया, मैंने क्या कि a माइनस बी वाले टर्म को एक साथ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन ए टी, ठीक है, हाफ साइन ए टी माइनस साइन बी टी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन ए टी, ठीक है, अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है आपको, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस को बाहर लेंगे क्या हो जाएगा, प्लस साइन बी टी, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन बी टी अपॉन ए प्लस बी। समझ में आ गया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, अब क्या किया मैंने, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम लेके मैंने उसे कॉमन बाहर ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा, ए साइन ए टी प्लस बी साइन ए टी माइनस ए साइन बी टी माइनस बी साइन बी टी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ए साइन ए टी माइनस बी साइन ए टी प्लस ए साइन बी टी माइनस बी साइन बी टी। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे आपको कैंसिल आउट कर देना है। ये देखो, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कौन से टर्म हो रहे हैं, एक ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ये बच रहा है ए साइन ए टी, यहां पे भी साइन ए टी, तो मतलब 2 ए साइन ए टी हो जाएगा, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे सिमिलरली ये बचेगा, यहाँ पे देखो कहाँ बच रहा है आपका, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी, ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी आपकी। देखो ये वाली टर्म माइनस साइन बी टी माइनस साइन बी टी, तो क्या हो जाएगा, -2 बी साइन बी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी साइन बी टी आ रहा है, माइनस बी साइन बी टी माइनस बी साइन बी टी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 बी साइन बी टी हो जाएगा। 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आपका आ गया, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना, राइट।